नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। अपने 2 लेक्चर इसके हो गए। आज तीसरा लेक्चर होने के बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो लेक्चर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं तीसरे लेक्चर में क्या है। अपन देखते हैं विद्युत विभव। जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है वो क्या होता है कि वह स्रोत जिसके द्वारा इकाई धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, यानी कि कार्य किया जाता है आवेश को लाने के लिए कहाँ से, अनंत से इस बिंदु तक। तो किसके थ्रू लाते हैं? कोई ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू अपन इकाई धनावेश को अनंत से, इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाते हैं। तो लाने में जो कार्य किया जाता है उसको वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज बराबर होता है अपना W/Q। ये अपना इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज का। अगर इसकी इकाई पूछा जाता है तो इकाई होता है वर्ग का होता है जूल और Q का होता है कूलम। ठीक है, और इसी को ही अपन वोल्टेज कहते हैं या वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इसको थोड़ा अपन समझते हैं, अच्छे से समझते हैं थोड़ा। देखो, पहले अपन ये देखते हैं कि इकाई धनावेश, आवेश कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश जो होता है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ा था। ठीक है, अभी एक चीज़ और अपन ने पढ़ा था कि एक होता है सजातीय और एक विजातीय आवेश। सजातीय में क्या होता है कि जो प्लस प्लस है वो एक जगह होते हैं, या अगर मान लो प्लस और प्लस में क्या होता है, दो अगर आवेश मिलते हैं प्लस, तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर विपरीत आवेश होते हैं तो उसमें आकर्षण बल लगता है। तो अपना जो क्या है, धन आवेश पूछा है ना, इकाई धन आवेश को अनंत से लाना है। अगर यहाँ पे मेरा मान लो एक पॉजिटिव मेरे पास ये है, चार्जेस है, और मैं यहाँ से पॉजिटिव यानी कि इकाई धनावेश को अनंत से ला रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मैं यहाँ ला रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे लाने के लिए जो मैं कार्य करूँगा उसको मैं क्या करूँगा, वोल्टेज। अभी वो सोर्स कौन सा है देखते हैं। ठीक है, अभी इसको इस तरीके से समझिए। मान लो मेरा एक ये है धनुष है। ठीक है, अभी मेरा धनुष है और ये मेरी ये है, इसका तीर है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये मान लो मेरा ये वाला ये पॉइंट है, यानी कि ये मान लो ये मेरा अनंत पे पॉइंट है, अनंत पे है। और ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या है, ये अनंत वाला पॉइंट है। यहाँ पे जो आवेश रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको खींचा, यानी कि इसको खींचूंगा मैं, तो यानी कि खींचना है मुझे, खींचूंगा तो मैंने क्या किया, कार्य किया, यानी कि यहाँ लाया मैं, कार्य किया मैंने। तो यहाँ लाके मैंने जैसे ही रखा तो इसके अंदर क्या हुआ, मेरा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे आके रुका। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रुका है, यानी कि मैंने कार्य किया यहाँ तक, ये वर्क हुआ, और यहाँ पे जो स्टोर हुआ वो हुआ एनर्जी, या जो अमाउंट ऑफ जो चार्जेस है उसको एनर्जी कहेंगे। तो मेरा V बराबर क्या हो गया, जो मैंने क्या किया, वर्क किया, और स्टोर मेरा क्या हुआ, चार्जेस। इसमें चार्जेस यहाँ स्टोर हुआ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस तरीके से समझिए आप। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो मेरा जो फोर्स होता है,
फोर्स मेरा क्या होता है कि जैसे मान लो एक इस बिंदु पे, ये मान लो बिंदु ए है, बिंदु ए है, और ये मेरा बिंदु बी है, ये मेरा इन्फिनिटी है, और ये मेरा ये हो गया, मान लो ये क्यू है मेरा, ये क्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। अभी इसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो उसका जो ये होता है फॉर्मूला, तो 1/, ये होता है r, ठीक है। ये मेरा इसका ये है। तो अगर मान लो मेरा जैसे जैसे डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो मेरा जो बल है, फोर्स है, वो कम होता जाएगा। यानी कि ये अगर बढ़ेगा तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मेरा क्या है, एक कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम है, उसी पे आधारित ये फॉर्मूला है। यानी कि मेरा जो इन्फिनिटी है, जो मेरा इन्फिनिटी जितना बढ़ाऊंगा मैं, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा उसको, तो मेरा ये क्या है, फोर्स कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं मान लो इसको लास्ट तक लेके जाऊंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। अगर ये मेरा क्या होगा, जो फोर्स है यहाँ पे जो है मेरा 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी 1 में अगर मैं इन्फिनिटी का भाग दूँ इन्फिनिटी तक, तो 1 में इन्फिनिटी, यानी ये मेरा इन्फिनिटी हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा के इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में डिवाइड करूँगा तो मेरा उसका आंसर आता है 0। तो उस समय मेरा क्या बल है, वो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, फोर्स नहीं रहेगा ना वहाँ पे। क्योंकि जैसे मान लो मैं इसको रिलीज करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई बल नहीं रहेगा, कोई एनर्जी नहीं रहेगा, है ना। तो जैसे मैं इसको खींचूंगा तो इसमें क्या है, एक काइनेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसका ये जो डेफिनेशन है, इसके बाद की डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो ये आपने समझ लिया होगा कि जो विद्युत विभव है वो क्या है, वह स्रोत जिसके द्वारा इकाई धनावेश मतलब इसको, ये इकाई धनावेश है मेरा, को अनंत से, ये मान लो अनंत है, इसको मैं इस बिंदु तक लेके आया हूँ। तो मैंने क्या किया, वर्क किया है, लाने में जो कार्य किया है। और यहाँ पे क्या हुआ मेरा, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुआ है, एनर्जी स्टोर हो गया है, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टोर एनर्जी हो गया। एनर्जी यानी कि जो आवेश, अमाउंट ऑफ जो चार्जेस है उसको अपन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी है वहाँ पे स्टोर हो गया है। तो मेरा वर्क, वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन क्यू, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है, यदि किसी आवेश को, ठीक है, यह आवेश जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए लगाया गया बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको रिलीज करूँगा, यानी कि ये जो मेरा फोर्स है इसको मैं रिलीज करूँगा, यानी कि इस तरफ बल लग रहा है। रिलीज जैसे करूँगा तो ये सिस्टम के द्वारा एक बल लग रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी के अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, चार्जेस हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। यानी कि ये जो मेरा ये जो तीर है ये आगे की तरफ जाएगी, तो ये एक बिंदु, ये मेरा ए है, ये बिंदु आगे जो भी बिंदु है वहाँ पे जाएगी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में लगाएगा बल, ये जो बल है यहाँ पे फोर्स लगेगा, जो बल, इसको मैं बल को रिलीज करूँगा तो ये जो तीर है वो आगे जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन्स मान के चलिए आप, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स मोटिव कर रहा है इस तीर को, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, इसको मोटिव यानी कि इसको मूव करवा रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। जो ये बल जो लग रहा है उसी को अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और इसको भी अपन वोल्ट से, ये इसकी जो यूनिट है वो भी वोल्ट है, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर डेफिनेशन में बहुत बार कंफ्यूजिंग रहता है कि ये और ये लगभग सेम सी लगती है। तो इसमें क्या है, विद्युत स्रोत जिसके द्वारा इकाई धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है विद्युत विभव। और विद्युत वाहक बल यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए लगाया गया बल विद्युत वाहक बल होता है। दोनों डेफिनेशन को अगर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं,
लेकिन आप इस तरीके से समझ पाओगे कि मेरा ये मान लो मेरा एक ये जो धनुष का एक नॉर्मल जहाँ पे प्रेशर नहीं है बिल्कुल, अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूंगा तो ये मेरा कार्य होगा, ये मेरा धनावेश है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनंत है, अनंत पॉइंट है। तो अनंत पॉइंट पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ से मैं खींचूंगा तो उसमें क्या किया मैंने, कार्य किया है। तो कार्य किया तो यहाँ पे आया तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई या स्टोर हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे वर्क हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो V बराबर मेरा W/Q। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है एक तरीके से इसको एनर्जी फोर्स भी जो इकट्ठा हुआ है तो वो भी एक एनर्जी रहता है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करूँगा, जैसे मैं रिलीज करूँगा तो इसको मानो ये तीर है, इसको इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हो हम। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, मूव करवाएगा। यानी कि ये मेरा ए पॉइंट है, ए बिंदु से बी बिंदु तक इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करवाएगा। तो ये जो बल लगेगा उसको विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल और विभव आपने समझा होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको थोड़ा अच्छे से अपन देख लेते हैं। और आज इसके साथ अपना जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। अपन इसका एक ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेके आ जाएंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी इसको देखते हैं थोड़ा। ये मेरा है पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज VA मान लो, VB मान लो। ठीक है, और ये दोनों का अगर मानते हैं तो VAB मान लो, VAB। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लो 10 वोल्ट दे दिया, इधर भी 10 वोल्ट दे दिया। ठीक है, ये मेरा केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 2 अपन देखते हैं। देखो अच्छे से समझना, बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाएगा। वोल्टेज A, वोल्टेज B। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देता हूँ 10 वोल्टेज और इधर दे देता हूँ मैं 0 वोल्टेज। ठीक है, केस 2। ठीक है, अभी देखो अभी मैं इसको एक रिलेट करता हूँ मैं किसी पानी की टंकी से। इसका जो लेवल है वो सेम है। ठीक है, एक ये जो लेवल है ये भी सेम रहेगा, एक ही लेवल पे रखा है। ठीक है, अब इसको मैं एक पानी की पाइप से जोड़ देता हूँ और इसका जो लेवल है वो भी सेम रहेगा पानी का। ठीक है, तो इसको आप समझिए कि अगर इसमें भी जितना पानी इसमें है उतना ही इसमें है और सेम लेवल पे रखी हुई है, तो क्या मेरा इसका जो पानी है उसमें जाएगा या उसका इसमें आएगा? नहीं जाएगा ना। तो सेम इसमें भी क्या है कि वोल्टेज अगर मेरा 2 बिंदुओं पर सेम रहेगा तो मेरा करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि वोल्टेज डिफरेंस, करंट को फ्लो होने में वोल्टेज का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं अपन। ठीक है, ये एक मेरा टंकी है और एक मान लो मैं इस लेवल पे रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे टावर पे रख देता हूँ। मान लो ये एक मेरा टावर है और ये सतह पे, इसकी सतह पे रख दिया है और इसको मैं इस तरीके से जोड़ दिया हूँ पाइप से। अब मेरा ये पॉइंट पानी भर दिया इसके अंदर और इसमें मेरा कुछ नहीं है फिलहाल। अभी इसका जैसे मैंने वॉल, यहाँ पे मान लो वॉल लगा होगा, तो वॉल को जैसे मैंने ऊपर किया तो मेरा क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो अभी जैसे मैं इसको ऊपर लूँगा तो जैसे वॉल को ओपन करूँगा तो मेरा वाटर क्या है वो आके इसमें पानी में इकट्ठा हो जाएगा, इस टंकी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेरा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, मेरा इस लेवल और इस लेवल में मुझे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे क्या है, वोल्टेज में डिफरेंट है। ठीक है,
अब ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से अपना करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि अगर इसको लिखना चाहें तो यदि किसी दो बिंदुओं पर विद्युत धारा के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। परिभाषा अगर लिखना है तो यदि किसी दो बिंदुओं पर विद्युत धारा के लिए विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ऐसे एक परिभाषा आप लिख सकते हो। परिभाषा आप अपने तरफ से कैसे भी लिख सकते हो, बस एक उसको ये करना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए अपना कि यदि किसी दो बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए विभव में अंतर को विभवांतर कहेंगे। अगर विभव में अंतर है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो PD बराबर अपन VA माइनस VB ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलो तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लेक्चर लेके आएंगे, जिससे कि अपना तीनों डेफिनेशन और तीनों जैसे विभव, विद्युतवाहक बल और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद अपन नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो रेजिस्टेंस का लेंगे। रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट और मैक्सिमम उससे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो।